हेलो दोस्तों, लक्ष्मी गाइड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे 6 बेहतरीन और अमेजिंग टिप्स, ऐसे टिप्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स हम लोग जानेंगे, आप कभी भी कद्दू को, कटहर को या फिर इस तरह से लौकी को कट करते हैं तो उसमें से एक सॉल्यूशन गोंद निकलता है, मतलब गोंद जैसा एक सॉल्यूशन निकलता है जिससे कि हाथ खराब होने की चांसेस रहती है। देखिए, मैं काट कर बताई हूँ आपको लौकी को, और ये किस तरह से गोंद के जैसा निकला है। तो ये क्या होता है, कभी कभी किसी किसी के हाथ जो सेंसिटिव रहता है ना, तो उनके हाथ में घाव होने की चांसेस रहती है, इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। तो क्या करना है, ये तुरंत काट कर क्या करना है, हाथ में ना तेल लगा लेना है। तो थोड़ा सा तेल लगा ले, आप चाहे तो कोई भी तेल लगा सकते हैं, या फिर अगर सरसों के तेल है आपके पास में तो ज़्यादा बेटर है, तो सरसों के तेल में तेल लगा लीजिए। तो ये मैं खाने के तेल लगा रही हूँ, जिसे हम सब्जी में डालते हैं, वही तेल मैं लगा रही हूँ। तो हाथ में तेल ले, और ये जहाँ जहाँ से हम लोग काट किए हैं वहाँ से इनको इस तरह से लगा ले। देखिए, इस तरह से लगाना है। इससे क्या होगी, आपके हाथ में ना गोंद जो है वो चिपकेंगे नहीं, और आपकी हाथ जो है वो ख़राब नहीं होगी। है ना बहुत अच्छा सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, हम लोग रोज़ रोटी बनाते हैं, रोटी खाते भी हैं नॉर्मली। तो क्या होता है, रोटी के जो डब्बे हैं ना, तो उनको साफ़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब कि रोटी के डब्बों में से ना हल्का सा खुशबू आती है, मतलब कि थोड़ा सा सुगंध आता है मतलब कि रोटी का। तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, उनको ना धूप में सुखा देते हैं। अगर आप धूप में ना सुखा सके, क्योंकि कभी कभी कहाँ क्या होता है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ धूप नहीं पहुँच पाती, तो हम लोग ये उपाय जो है वो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास में धूप नहीं है तो एक पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर को डब्बे के अंदर डालिए, उसमें थोड़ा सा 1 से 2 बूंद पानी छिड़किए। बहुत ज़्यादा नहीं छिड़कना है पानी, बस हल्का सा छिड़कना है, ताकि हल्का सा पेपर जो है वो गीला हो जाए। उसके बाद में क्या करना है, उनको ढक कर कम से कम 1 से 2 घंटा रखें। उसके बाद में आप देखिएगा कि डब्बे की जो भी खुशबू है, मतलब जो भी बदबू है, वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मिर्ची के बारे में। हर किचन में मिर्ची जो है वो रहती है, और मिर्ची के बिना तो मुझे नहीं लगता कि कुछ काम होता होगा, क्योंकि मिर्ची बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स रोल मतलब निभाती है हमारी किचन में। तो मिर्ची धनिया को रखने का सबसे अच्छा तरीका है, आप क्या करिए, एक डब्बा लीजिए, मतलब कि नॉर्मली कोई भी डब्बा, या फिर आपके पास में प्लास्टिक का डब्बा है तो आप प्लास्टिक के डब्बे भी ले सकते हैं। तो डब्बे को क्या करें, पेपर लगा ले, मतलब अंदर से ये डब्बे के अंदर में पेपर लगा ले। देखिए, इस तरह से पेपर लगाना है। उसके बाद में क्या करना है, ये जो मिर्ची है ना, तो मिर्ची को रख दे पेपर के ऊपर में। ये देखिए, इस तरह से रखना है। उसके बाद में पेपर को अच्छी तरह से फोल्ड कर ले, और इनकी ढक्कन लगा दे, और ये जो डब्बा है उनको फ्रीज में रख दे। तो आपकी जो मिर्ची है ना, कम से कम 1 महीने तक बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप बिल्कुल इसी तरह से धनिया के डंठल को काट कर भी बिल्कुल इसी तरह से रखिए, तो वो आपके धनिया भी जो है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे। तो है ना कमाल की टिप्स। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे मिक्सी हमारे किचन का शान बोल सकते हैं, क्योंकि मिक्सी के बिना तो आज के ज़माने में ना तो कुछ सब्जी बनती है और ना ही चटनी बनाई जाती है। तो मिक्सी हमारे जीवन में बोल सकते हैं, या फिर किचन में बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल निभाती है। तो मिक्सी कभी कभी क्या होता है, बहुत गंदा हो जाता है। कभी कभी हम लोग मिक्सी में चटनी पीसते हैं, या फिर प्याज अदरक लहसुन की जो बदबू है ना, वो मिक्सी में अक्सर रही जाती है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली पीसते हैं ना, तो वो मिक्सी में उसकी जो बदबू है वो रह ही जाती है। तो आप क्या कर सकती हैं, इनको एक तो धूप में सुखा सकते हैं, और धूप नहीं है आपके पास में तो क्या करिए, इनके अंदर में ना पेपर रखिए। ये देखिए, इस तरह से पेपर रखना है, उसके ऊपर में थोड़ा सा पानी छिड़कना है, बहुत ज़्यादा नहीं छिड़कना है, बस थोड़ा सा ही छिड़कना है। पानी छिड़के और उसको क्या करना है, ढक्कन लगाकर इनको कम से कम 1 से 2 घंटा रखें। तो आप देखेंगे कि मिक्सी के अंदर के जो भी बदबू है, जो भी चटनी की बदबू है, अदरक लहसुन प्याज की बदबू है, वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे, और आपकी मिक्सी बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। है ना कमाल की टिप्स। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे टमाटर के बारे में। अक्सर हम मार्केट से टमाटर लाते हैं, क्योंकि टमाटर के बिना तो कोई सब्ज़ी बनती ही नहीं, नॉर्मल बात है। तो हम लोग टमाटर अक्सर क्या करते हैं, मार्केट से लाते हैं। मार्केट से लाने के बाद में क्या करना है, टमाटर को तुरंत ही फ्रिज में नहीं रखना है। ऐसे करने से क्या होगा, जो कच्चे टमाटर है ना, तो वो तो कच्चे ही रह जाएंगे ना। तो कभी भी मार्केट से टमाटर को जो है ना लाने के बाद में फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि ये जो टमाटर है वो कच्चे रहते हैं। कुछ जो टमाटर है ना वो कच्चे रहते हैं। तो क्या करना है, इसके लिए एक दिन जो है ना आप
बाहर ही रखिए। जैसे आज मार्केट से आपने टमाटर लाया तो आज रात को पूरे घर में मतलब कि बाहर ही रखिए, फ्रिज से बाहर, और उसके बाद में कल दूसरे दिन आप फ्रिज में रखिए। ऐसे करने से क्या होगी, जो भी कच्चे टमाटर रहेंगे, क्योंकि नॉर्मली कच्चे टमाटर रहते ही हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पके टमाटर नहीं लाते, क्योंकि हमको ज़्यादा दिन चलाना पड़ता है टमाटर को, तो थोड़े मोड़े कच्चा रह ही जाता है। तो क्या करें, वो कच्चे जो है ना टमाटर वो पक जाएंगे, और उसके बाद में आप फ्रिज में रखिए तो आपके जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से लाल भी रहेंगे और पक भी जाएंगे। थोड़ा मोड़ा अगर वो कच्चा रहेगा तो पक भी जाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है अपने टमाटर को अच्छा रखने का। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे चीनी के बारे में, क्योंकि हमेशा हम लोग चीनी तो घर पे रखते ही हैं। तो चीनी क्या हो जाता है, कभी कभी ना गीले हो जाते हैं, नरम पड़ने लगते हैं, हो बारिश की वजह से बोलो या फिर किसी की वजह से भी चीनी क्या है वो नरम पड़ने लगती है, मतलब कि थोड़ा सा गीला हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको निकाल कर धूप में सुखाते हैं। तो धूप में अगर आपके पास में धूप है तो आप ठीक है सुखा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आज के ज़माने में तो सब ऐसे रहते हैं कि भाई वहाँ पर धूप ही नहीं लगती। तो उनको सुखाने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इनको क्या करें, एक थाली में निकाल ले, और अगर आपके पास में धूप है तो आप धूप में सुखा सकते हैं, और अगर आपके पास में धूप नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इनको ना जब आप डब्बे में डाल रहे हैं, मतलब कि जब भी शक्कर लाते हैं हम लोग मार्केट से, उसके बाद में हम लोग डब्बे में डालते हैं, तो जब आप डब्बे में डाल रहे हैं तो क्या उपाय करें, इसमें ना थोड़ा सा चावल डाल ले। तो ये चावल ले थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है, हाफ टेबल स्पून के करीब लेना है। उसके बाद में क्या करें, एक पुड़िया में ना मतलब कि एक न्यूज़पेपर में इसको बांध दे। देखिए इस तरह से बांधना है। ये जो चावल है उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके एक पुड़िया बांध ले चावल की। उस पुड़िया को क्या करना है, जिस डब्बे में हम लोग जो चीनी है ना उसको रख रहे हैं, तो उसी डब्बे में ये जो पुड़िया है चावल की पुड़िया उसको रखे, और उसके बाद में चीनी को डालें उसी डब्बा में। तो इससे क्या होगी, आपकी जो चीनी है ना कभी भी नरम नहीं पड़ेंगे, गीले नहीं होंगे, क्योंकि चावल क्या करती है, पानी को ऑब्जर्व करती है। तो इस तरीक़े से आप अगर रखोगे तो आपके जो चीनी है वो बिल्कुल अच्छे रहेंगे और कभी भी नरम या फिर गीले नहीं होंगे। इस तरह से कुछ किचन टिप्स को फॉलो करके, छोटी छोटी जो टिप्स हैं ना वो बड़े काम के आते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके जो चीज़ें हैं, जो किचन में जो भी नॉर्मली चीज़ें लगती हैं वो चीज़ें आपके जल्दी ख़राब नहीं होंगे, बहुत ही अच्छे रहेंगे। इस तरह से टिप्स को फॉलो करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दूसरों को शेयर करना भी ना भूलें, क्योंकि कमाल की टिप्स है ना ये तो।